वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस होली स्पेशल सेशन में। आज हम बात करेंगे हमारे एग्जाम पेपर डिस्कशन पे। बिल्कुल होली स्पेशल सेशंस के फर्स्ट सेशन में हमने जो डिस्कशन किया दैट वाज बेस्ड ऑन वोकेब्स। सेकंड हमने मॉक पेपर पे डिस्कशन किया जहां पे हमने एरर डिटेक्शन और स्पेलिंग एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस किए। आज हम एक कंप्लीट एग्जाम पेपर पे बात करने वाले हैं, आपके कंप्लीट एग्जामिनेशन पेपर पे, मतलब रियल एग्जाम पेपर पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए आज की इस धमाकेदार सी जर्नी के लिए। और आज हम काफी नए नए कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रक्चर्स को जानने वाले हैं, काफी नए नए वर्ड्स को आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं आज के इस धमाकेदार सी जर्नी की। सबसे पहले एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन के लिए हम बेसिकली सीजीएल के पेपर पे आज बात करने वाले हैं। आर यू रेडी? क्या सभी रेडी हैं? शुरू करें? यस और नो? क्या सभी रेडी हैं? शुरू कर दिया जाए। चलिए शुरुआत कर देते हैं आज के इस धमाकेदार से एग्जाम ओरिएंटेड सेशन की। सबसे पहले क्वेश्चन जो है डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है। यह स्टेटमेंट आपका डायरेक्ट स्पीच में है और आपको इसका इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। क्या होगा? शी सेड आई एम इन नो मूड टू वर्क नाउ। शी सेड आई एम इन नो मूड टू वर्क नाउ, मतलब उसने कहा, क्या कहा कि वो काम करने के मूड में नहीं है, कुछ ऐसा। एक बार देखो और पिक कर दो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्पीड में पिक करो आंसर। अब स्ट्रक्चर को अगर हम देखें ना तो हमें क्या समझ आ रहा है, ध्यान से समझना। शी सेड आई एम इन नो मूड टू वर्क नाउ। रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच हमारी पास्ट में होगी। आई एम को हम शी वॉज में बदलेंगे तो हैज वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, हैज बीन वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ये तो स्टेटमेंट ही कंप्लीट नहीं है यहाँ पे। तो अब बचा क्या हमारे पास? शी सेड दैट शी वॉज इन नो मूड टू वर्क नाउ। नाउ को हम देन में बदलते हैं जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में जाते। तो यहां से अगर हम देखें फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ये तीनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। एक ही ऑप्शन बच रहा है जो करेक्ट होगा, दैट इज थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारा 100% करेक्ट आंसर होने वाला है। और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं बिल्कुल सभी का सिक्सर है, सभी की बॉल बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर जा रही है। वेरी गुड, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनु विल टेल हर लेटर। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ये स्टेटमेंट हमारे सामने एक्टिव फॉर्म में है। एंड व्हाट यू नीड टू आइडेंटिफाई, यू नीड टू आइडेंटिफाई इट्स पैसिव फॉर्म। आपको इसका पैसिव फॉर्म बताना है, क्या होगा। एक बार देखिए और पिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। प्यारा सा क्वेश्चन है, स्पीड में पिक कर दो आंसर। ओके अब यहां से अगर हम देखें, मनु विल टेल हर लेटर, अगर आप ध्यान से देखें तो पैसिव वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता। शी विल बी टोल्ड, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जाएगा, शी विल बी टोल्ड। क्यों? क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लेके जाते हैं, ये तो क्लियर ही है। जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं उनके बाद हम बी का यूज करते हैं प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, सो अब आंसर हमारा क्या जाने वाला है? आंसर हमारा थर्ड पार्ट जाने वाला है, दैट इज शी विल बी टोल्ड लेटर बाय मनु। शी विल बी टोल्ड लेटर बाय मनु, कुछ ऐसा जाएगा स्ट्रक्चर। आंसर हमारा थर्ड पार्ट जाने वाला है। और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग जाने वाला है। वेरी गुड, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the erroneous information spread rapidly across the nation and created a stir। erroneous मतलब गलत की बात हो रही है, गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो गई रैपिडली पूरे नेशन में और जिसने एक सनसनी पैदा कर दी। स्टिर का मीनिंग क्या होता है? सनसनी या हलचल। ठीक है,
अब यहाँ पे एररनेस की करेक्ट स्पेलिंग क्या आ जाएगी? फर्स्ट नो एरर, थर्ड और फोर्थ, कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है? देखो और पिक करो। स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन है आपका, स्पीड में देखो और पिक करो अपना आंसर। अब देखो, जो गलत इंफॉर्मेशन थी वो स्प्रेड हो गई तेजी से पूरे नेशन में एंड क्रिएटेड अ स्टेयर, और उसने एक सनसनी पैदा कर दी। एक्चुअल में जो एररनेस वर्ड है हमारा, उसका जो करेक्ट स्पेलिंग जाएगा दैट इज फर्स्ट पार्ट, ERRONEOUS, एररनेस। सो हमारी स्पेलिंग रॉन्ग है और जिसको हम रिप्लेस करेंगे फर्स्ट वाले ऑप्शन से। तो जो भी हमारे एस्पिरेंट्स फर्स्ट पार्ट पिक कर रहे हैं ना, सभी का सिक्सर लग गया है, सभी की बॉल बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है फ्लाई करते हुए। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इडियम है हमारे सामने, लाइक अ केक वॉक। लाइक अ केक वॉक, आपको बताना इस इडियम का मीनिंग क्या होगा? स्मूथ सरफेस, प्लीजेंट एक्सपीरियंस, इजी टास्क और एक्टिव। क्या होगा इसका मीनिंग इस इडियम का? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Like a cake walk. If something is just like a cake walk means what? कैसे को रिलेट करोगे इसे? Like a cake walk को अगर हम रिलेट करें तो इसका मतलब होता है एक्चुअल में इजी टास्क। मतलब लाइक अ केक वॉक को हम रिलेट कर सकते हैं किससे? इजी टास्क से। कोई भी टास्क जो काफी इजी है उसको हम रिलेट कर सकते हैं लाइक अ केक वॉक से। तो एक्चुअल आंसर आपका क्या जाने वाला है? थर्ड पार्ट जाने वाला है। थर्ड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर है, सभी की बॉल बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर जा रही है। आगे बढ़ जाते हैं। आफ्टर फिनिशिंग हाई स्कूल आई प्लान टू परस्यू लॉ। मतलब हाई स्कूल फिनिश करने के बाद मैं प्लान कर रहा हूं क्या? मैं परस्यू करूंगा लॉ, कुछ ऐसा। एक बार देखो और पिक करो अपना आंसर। क्या बीमारी? स्पीड में देखो और पिक कर दो आंसर। आफ्टर फिनिशिंग लॉ आई प्लान टू परस्यू लॉ। अब फ्रेज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है और आपको इस पार्ट को रिप्लेस करना है अगर जरूरत है तो। अब यहाँ पे आई प्लान टू परस्यूइंग जैसे लिखा हुआ है, मैंने क्या पढ़ा? परस्यू पढ़ा, क्योंकि टू के बाद V1 मिलेगा तभी इन्फिनेटिव बनेगा। तो ये जो परस्यूइंग लिखा है ये गलत है, इट शुड बी परस्यू। और परस्यू जाएगा तो आंसर क्या जाएगा? आंसर हमारा 100% सेकेंड पार्ट जाने वाला है। 100% सेकेंड पार्ट हमारा आंसर होगा। और आंसर क्या गया हमारा? आफ्टर फिनिशिंग हाई स्कूल आई प्लान टू परस्यू लॉ। एक्चुअल आंसर हमारा सेकेंड पार्ट जाएगा। और जो भी सेकेंड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर है, सभी की बॉल बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंफ्यूजन। आपको सैनोनिम बताना है किसका? कंफ्यूजन का सैनोनिम क्या होगा? इंटरप्रेडिटी या फिर स्टैग्नेशन, पैरासोल और कॉमोशन। क्या होगा इसका सैनोनिम? वैसे हम सारे वर्ड्स का पोस्टमार्टम करेंगे ही करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि वर्ड आसान होता है, जैसे सीजीएल का पेपर, या वर्ड आसान है, ऑप्शंस थोड़े से टफ रख दिए हैं। समझ रहे हो ना? चलो पिक करो अपना आंसर। कंफ्यूजन का सैनोनिम क्या होने वाला है? कंफ्यूजन को हम कमोशन से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि कमोशन का मतलब हल्ला गुल्ला हो गया ना, उलझन, हल्ला गुल्ले से रिलेट कर सकते हैं हम। क्योंकि अगर मैं अदर वर्ड्स की बात करूं, लाइक इंट्रिपिड का मतलब होता है निडर, तो इंट्रिपिडिटी मतलब नाउन बन गया और इसका मतलब क्या हो गया? निर्भयता। निर्भयता से ये रिलेट कर जाएगा। स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन का मतलब होता है निष्क्रियता।
और अगर मैं पैरासोल की बात करूं, पैरासोल का मतलब होता है अवलोकन। अवलोकन। कमोशन का मतलब मैंने बताया, हल्लू गुल्ला, कंफ्यूजन से रिलेट कर सकते हैं कमोशन को। तो आपका जो कंफ्यूजन के लिए सिनोनिम जाएगा दैट इज कमोशन। फोर्थ पार्ट आपका 100% करेक्ट आंसर होने वाला है। वेरी गुड, फेयर डन। आगे बढ़ जाते हैं। आर गेस्ट्स अराइव्ड, दे आर सिटिंग इन द गार्डन। अब यहां पे अराइव्ड को आपको रिप्लेस करना है, क्योंकि नो इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन नहीं है, तो रिप्लेस तो करना ही करना है। किससे करेंगे? देखिए और पिक करिए अपना आंसर। आगे का स्टेटमेंट ये बता रहा है कि यहाँ पे एक्चुअल में क्या होना चाहिए। अगर आप ध्यान से रीड आउट कर रहे हैं तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अच्छा, आगे का स्टेटमेंट क्यों बता रहा है? दे आर सिटिंग इन द गार्डन, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, मतलब जो पहले से गार्डन में बैठा हुआ है वो पहले से आ चुका है ना, और आ चुका है का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। तो आर गेस्ट्स हैव अराइव्ड, प्रेजेंट परफेक्ट चला जाएगा। आर गेस्ट्स हैव अराइव्ड, दे आर सिटिंग इन द गार्डन। एक्चुअल आंसर आपका सेकेंड पार्ट जाएगा। सेकेंड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको। फाइनरी, फीस्ट, क्रिंज और डेफर। हालांकि हम इन सारे वर्ड्स को जानेंगे। अभी ये बताइए कि रॉन्ग कौन सा है इसमें से, इन वर्ड्स में से। देखो, सबसे पहले अगर हम फाइनरी वर्ड को देखें तो यही स्पेलिंग गलत है। FINERY होता है, ठीक है, FINERY होता है, FINERY। और इसका मतलब होता है ठाट बाट। ठाट बाट मतलब किसी की जो ठाट बाट है, आलीशान वाली रॉयल जो लाइफ है, उसको हम रिलेट कर सकते हैं। बाकी हीस्ट, हीस्ट को हम चोरी से रिलेट कर सकते हैं। मनी हीस्ट आपने सुना ही होगा, चोरी से रिलेट कर सकते हैं, डाके से रिलेट कर सकते हैं। क्रिंज का मतलब होता है लाइक शर्मिंदगी। महसूस करना, शर्मिंदगी महसूस करना, दैट इज क्रिंज। और अगर मैं बात करूं डेफर की, डेफर का मतलब टालना भी होता है। टालना, एक्सेप्ट करने के सेंस में, झुक जाने के सेंस में भी आप डेफर का यूज करते हैं। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट इज फाइनरी, FINERY, ये स्पेलिंग आपकी जाएगी। और अगर आप फर्स्ट पिक कर रहे हैं तो 100% आपका आंसर करेक्ट है। देखो, एक काम करना, नोट्स क्रिएट करते रहना जरूरी है। क्लास के साथ ही साथ क्लास से रिलेटेड जो नोट्स हैं वो बनाते रहना। लाइक कुछ नए वर्ड्स मिल गए, उनको लिख लिया साथ ही साथ, जरूरी पार्ट है ये। क्योंकि जब आप वर्ड्स को लिख लेते हैं ना, लाइक आप अगर फिजिकल वे में नोट्स बनाते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि आपका माइंड आपके हैंड को इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई लिखो, तो वो चीज लंबे टाइम तक आप याद रख पाते हैं। तो इसलिए नोट्स प्रॉपर बनाना बहुत जरूरी है। जो आप लिख के नोट्स बनाते हैं और उसको बाद में रिवाइज करते हैं तो वो चीजें आसानी से आप मेमोराइज कर पाते हैं एग्जामिनेशन के टाइम। चलिए नेक्स्ट वन, ऑल आइज। इस इडियम का मीनिंग बताना है। ऑल आइज प्यारा सा इडियम है, देखो क्या होगा इसका मीनिंग। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Watching with anger, watching eagerly, watching with no interest, or not watching at all. At all. अब सही है, देखो और पिक करो अपना आंसर। सो ऑल आइज का मीनिंग होता है लाइक वॉचिंग ईगरली, ईगरनेस के साथ वॉच करना। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। और जो भी सेकेंड पार्ट पिक कर रहे हैं 100% करेक्ट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ही वॉज लुकिंग इन टू हिज बुक फॉर द लास्ट 2 hours बट कुड नॉट फाइंड इट।
अब यहाँ पे लुकिंग इनटू हिज बुक, इस पार्ट को रिप्लेस करना है। देखो किससे रिप्लेस कर सकते हो, स्पीड में पिक करो आंसर। किस पार्ट से इसे रिप्लेस कर सकते हो, स्पीड में पिक कर दो आंसर। देखो लुक इनटू का मतलब होता है जांच करना, लुक फॉर का मीनिंग होता है तलाश करना, लुक आफ्टर का मीनिंग होता है देखभाल करना। तो वो लुक फॉर कर रहा है ना, तलाश कर रहा है। फॉर द लास्ट 2 hours ही वॉज लुकिंग फॉर द लास्ट 2, ही वॉज लुकिंग फॉर हिज बुक फॉर लास्ट 2 hours बट कांट फाइंड इट। तो तलाश कर रहा है ना, मिल नहीं पा रही उसको बुक। तो यहाँ पे लुक फॉर जाएगा आपका फ्रेज करेक्ट। लुक अब ऊपर देखने के सेंस में, लुक डाउन अपॉन का मीनिंग होता है घृणा करना, ठीक है। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी थर्ड पार्ट, और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं ना उन सबका सिक्सर है, उन सबकी बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही। राम वॉज प्रेज्ड फॉर हिज डैश लीडरशिप, इमेजिनरी, विजनरी, मैजिकल, ब्रॉड। क्या होगा आंसर? फिलर का क्वेश्चन है, स्पीड में उड़ा दो, स्पीड में पिक कर दो अपना आंसर। राम वॉज प्रेज्ड फॉर हिज डैश लीडरशिप। देखो इमेजिनरी, मैजिकल, ब्रॉड, इसका कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि इमेजिनरी का तो मतलब काल्पनिक हो गया ना, मैजिकल जादुई हो गया, ब्रॉड चौड़ा। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट इज विजनरी। विजनरी का मतलब होता है लाइक दिव्यदर्शी, आगे तक के सोच के एक्शन लेने वाला इंसान विजनरी होता है। तो एक्चुअल आंसर आपका जाएगा सेकंड पार्ट, राम वॉज प्रेज्ड फॉर हिज विजनरी लीडरशिप। एक्चुअल आंसर आपका सेकंड पार्ट जाने वाला है, और जो भी सेकंड पार्ट पिक कर रहे हैं 100% करेक्ट है, उन सबका सिक्सर लग रहा है। आगे, पिंटू हैज बीन एडवाइज्ड टू reduce smoking by his family doctors। reduce मीनिंग क्या जाएगा? कट डाउन, लेस डाउन, लोअर डाउन और अप डाउन। किससे रिप्लेस करोगे इसे? देखो और पिक करो अपना आंसर। कम करने की बात हो रही होगी यहाँ, कौन सा फ्रेज रिलेट करेगा? कम करने के लिए हम कट डाउन का यूज कर सकते हैं, और वो 100% करेक्ट भी हो जाएगा। सो पिंटू हैज बीन एडवाइज्ड टू कट डाउन स्मोकिंग बाय हिज फैमिली डॉक्टर। आंसर आपका फर्स्ट पार्ट जाने वाला है। चलिए, रिबेलियन बहुत ही प्यारा वर्ड है, रिबेलियन। रिबेलियन वर्ड का आपको एंटोनिम बताना है। देखो और पिक करो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। प्यारा सा क्वेश्चन है, स्पीड में पिक कर दो आंसर, स्पीड में पिक कर दो आंसर। बेसिकली रिबेलियन वर्ड की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है विद्रोही। विद्रोही से आप रिलेट कर सकते हैं रिबेलियन को। तो अब अगर एक बंदा जो रिबेलियन है मतलब विद्रोही है, विद्रोह करता है किसी पॉइंट पे, तो अब यहां से अगर आप देखें इसका एंटोनिम हमें चाहिए। विद्रोह करने वाला लॉयल तो होगा नहीं कंपनी के लिए। अगर हम देखें ध्यान से तो रिबेलियन मतलब विद्रोह, और लॉयल्टी मीन्स ईमानदारी हो गया। सीधे सीधे आप सेकंड पार्ट को रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि अपराइजिंग का मतलब होता है बगावत। बगावत, अपराइजिंग। और अगर मैं बात करूं अदर वर्ड्स में लाइक सेडिशन, सेडिशन का मतलब होता है राजद्रोह। राजद्रोह, सेडिशन राजद्रोह होता है। अलॉटमेंट तो लाइक अलॉट हो गया किसी को कुछ, अलॉटमेंट उसका। तो आपका जो आंसर जाएगा दैट इज अपोजिट वर्ड फॉर रिबेलियन इज लॉयल्टी। अपोजिट वर्ड फॉर रिबेलियन इज लॉयल्टी। आंसर आपका सेकंड पार्ट जाने वाला है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हॉस्पिटैलिटी बहुत ही कॉमन वर्ड है, प्यारा वर्ड है हॉस्पिटैलिटी।
एंटोनिम क्या होगा हॉस्पिटैलिटी के लिए? देखो और पिक करो अपना आंसर। हॉस्पिटैलिटी के लिए एंटोनिम क्या होने वाला है, अपोजिट वर्ड क्या जाने वाला है? प्यारा सा क्वेश्चन। हॉस्पिटैलिटी मीन्स आदर सत्कार हो सकता है। हॉस्पिटैलिटी का जो मीनिंग है बेसिक, कंप्लायंट, कॉर्डियलिटी, कोल्डनेस और वेथफुल। तो यहाँ पे अगर हम देखें हॉस्पिटैलिटी का मतलब आदर सत्कार हो गया, तो कोल्डनेस का मतलब होता है उपेक्षा। हॉस्पिटैलिटी का मतलब आदर हो गया और कोल्डनेस का मतलब क्या हो गया? उपेक्षा। उपेक्षा, यही हमारा आंसर जाएगा। अब अगर मैं बात करूं कंप्लेंट की, तो ये तो शिकायत हो गया। कॉर्डियलिटी मतलब, कॉर्डियलिटी को अगर हम रिलेट करें तो इसका मतलब हो गया सौहार्द। सौहार्द। और अगर मैं बात करूं रेथफुल, रेथफुल का मतलब होता है क्रुद्ध, गुस्से में। गुस्से में, दैट इज रेथफुल। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है यहां से सीधे सीधे आपको थर्ड पार्ट मिल रहा है, और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग जा रहा है। वेरी गुड, वेल डन। सारे वर्ड्स लिख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। लाइक रेथफुल बहुत ज्यादा क्रुद्ध, अंदर से गुस्से में है। कोल्डनेस उपेक्षा से रिलेट कर रहा है। आदर का अपोजिट हो गया उपेक्षा, ठीक है। लाइक किसी के घर गए, वो आपको बड़े सम्मान से बिठा रहा है, और किसी के आप घर गए बैठे हुए हैं, कोई आ ही नहीं रहा है। एक बंदा आया, आधे घंटे के बाद में चाय रख दी, चला गया। ये हो गई कोल्डनेस, उपेक्षा एक तरह से। समझ गए ना मेरी बात में क्या कह रहा हूं? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर। किस सेंटेंस में अप्रोप्रिएटली यूज किया गया है एडवर्ब ऑफ मैनर? ये नया टाइप का क्वेश्चन हो गया एक तरह से, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पहले एसएससी नहीं पूछा करता था, लेकिन अभी हमारे सामने एग्जाम पेपर खुला हुआ है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर का किस तरह से यूज, किस में सही हुआ है, ये आपको बताना है। अच्छा, साथ में चैट बॉक्स में ये भी बता दो, एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज कब होता है? वर्ब के पहले होता है, मेन वर्ब के पहले, या मेन वर्ब के बाद? देखो और पिक करो अपना आंसर। देखो, रेगुलरली, ऑलवेज, ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा मेन वर्ब के पहले आता है, लेकिन केयरफुली, स्मार्टली, ब्यूटीफुली, ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है, तरीके को जो बताते हैं। और एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा वर्ब के बाद आता है। एडवर्ब ऑफ मैनर का जो सबसे अप्रोप्रिएट यूज हुआ है वो हुआ है थर्ड स्टेटमेंट में। ध्यान से देखिए, he does his work carefully, he does his work carefully, this would be the correct structure, 100% correct structure। और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं नो डाउट करेक्ट है वो सारे एस्पिरेंट्स। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। she has no other hobby but that of collecting coins। प्यारा सा क्वेश्चन है, स्पीड में उड़ा दो। इस पार्ट को आपको रिप्लेस करना है अगर जरूरत है तो। अगर सही है तो नो सब्स्टिट्यूशन आंसर आ जाएगा आपका। देखो और पिक करो अपना आंसर। अच्छा, स्टेटमेंट को देख के क्या समझ आ रहा है? शी हैज नो अदर हॉबी बट दैट ऑफ कलेक्टिंग कॉइन्स। नो अदर हॉबी, अदर का यूज कर दिया अगर स्टेटमेंट में, अगर हमने अदर का यूज कर दिया तो हो रहा है कंपैरिजन। अब हमें देन की जरूरत है, बट की नहीं। बट की जरूरत नहीं है तो नो सब्स्टिट्यूशन होगा नहीं। फर्स्ट में भी बट आया है, थर्ड में भी बट आया, तीन के तीन ऑप्शंस कट गए, एलिमिनेट हो गए। एक ही ऑप्शन बच रहा है जो होगा, दैट इज फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट ही हमारा 100% करेक्ट आंसर होने वाला है। शी हैज नो अदर हॉबी देन दैट ऑफ कलेक्टिंग कॉइन्स। आंसर आपका फोर्थ पार्ट जाएगा।
और जो भी फोर्थ पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग जाएगा, सभी की बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाएगी। वेरी गुड, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। एग्रीगेट, एक्विजिशन, अकेंटेंस और एक्सप्लेनेशन। कौन सा स्पेलिंग रॉन्ग है? सबका मीनिंग भी बता ही देना साथ में, जब इतना बता ही रहे हो तो। हाँ, स्पीड में पिक करो आंसर, स्पीड में पिक कर दो आंसर। अब यहां से अगर आप देखें, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखो अगर हम यहाँ पे देखें एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब होता है लगभग पूर्ण योग से आप रिलेट कर सकते हैं एग्रीगेट को। एक्विजिशन की बात करें तो संपत्ति या संकलन से रिलेट करेगा एक्विजिशन, सही है। और अकेंटेंस की बात करें तो इसका मतलब परिचय होता है, परिचय। जो स्पेलिंग गलत है दैट इज एक्सप्लेनेशन। आई की जरूरत नहीं है, EXPLANATION, दिस इज एक्सप्लेनेशन एंड दिस वुड बी 100% करेक्ट स्पेलिंग। आंसर हमारा फोर्थ पार्ट जाने वाला है, बिल्कुल फोर्थ पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। और जो भी फोर्थ पार्ट पिक कर रहे हैं उन सबका सिक्सर है, उन सबकी बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिलर का क्वेश्चन है, पीपल डैश that country can progress under able leadership. Have believed, believe, is believing, beliefs. उड़ा दो, सॉरी, स्पीड में पिक करो आंसर। क्या जाएगा आंसर हमारा? people dash that country can progress under able leadership. अब यहां पे have believed, believe, is believing और believes। people believe सिंपल प्रेजेंट स्ट्रक्चर जाएगा। देखो इस तो जाएगा नहीं, people के साथ प्लूरल है। have believed हो चुका है ऐसा बात करेगा। believes भी नहीं जाएगा क्योंकि प्लूरल है people, वर्ब प्लूरल आएगा। सिंपल प्रेजेंट के लिए बिलीव का यूज करेंगे। वर्ब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल जाएगा, बेसिक सी चीज है। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल जाएगा। सो पीपल बिलीव दैट कंट्री कैन प्रोग्रेस अंडर एबल लीडरशिप, कुछ ऐसा। एक्चुअल आंसर हमारा सेकेंड पार्ट जाने वाला है। और जो भी एस्पिरेंट्स हमारे सेकेंड पार्ट पिक कर रहे हैं 100% करेक्ट है, उन सबका सिक्सर लग रहा है। चलिए, ह्यूमिलिएटेड मतलब अपमानित से रिलेट करेगा ये वर्ड। ह्यूमिलिएटेड का करेक्ट स्पेलिंग कौन सा होने वाला है? ह्यूमिलिएटेड का करेक्ट स्पेलिंग कौन सा होने वाला है? देखो और पिक कर दो। ह्यूमिलिएटेड का करेक्ट स्पेलिंग कौन सा होने वाला है? सो ह्यूमिलिएटेड के लिए जो करेक्ट स्पेलिंग जाएगा दैट इज फोर्थ पार्ट, HUMILIATED। ह्यूमिलिएटेड का बेसिक मीनिंग होता है अपमानित। ह्यूमिलिएटेड का बेसिक मीनिंग हो गया अपमानित। आंसर फोर्थ पार्ट जाएगा। और जो भी फोर्थ पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग जाएगा। Next, this is one of the boldest economic reform that have ever been introduced. अब ये जो पार्ट है ना हाईलाइटेड आपका, इसको आपको रिप्लेस करना है अगर जरूरत है तो। अगर आपको लग रहा है सही है तो नो सब्स्टिट्यूशन आपका आंसर चला जाएगा। देखो और पिक करो आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखो और पिक कर दो आंसर। देखो एक सीधी सी चीज समझो कि अगर वन ऑफ द का यूज कर देते हैं तो बात हो जाती है चॉइस की। और चॉइस तब होती है जब यूनिट प्लूरल होती है, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द बोल्डेस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म होना चाहिए, रिफॉर्म्स होना चाहिए। ऑफ कोर्स रिफॉर्म्स चाहिएगा और दैट के बाद फिर हैव आ जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब आ जाएगी।
सो आंसर आपका थर्ड पार्ट जाने वाला है। दिस इज वन ऑफ द बोल्डेस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट हैव एवर बीन इंट्रोड्यूस्ड। एक्चुअल आंसर आपका थर्ड पार्ट जाएगा। और जो भी थर्ड पिक कर रहे हैं बिल्कुल 100% करेक्ट है, सभी का सिक्सर, सभी की बॉल 100% बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही। वेल डन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ऑमलेट वर्ड का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, देखो और पिक करो अपना आंसर। ऑमलेट वर्ड का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। वैसे हम सोच भी नहीं सकते ना कभी कभी, लाइक एग्जाम में ऑमलेट का स्पेलिंग पूछा जाएगा। अभी पेपर ही खुला है आपके सामने, सीजीएल के पेपर में आया है ऑमलेट का करेक्ट स्पेलिंग पूछने के लिए। इन सारी स्पेलिंग्स पे लाइक कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ में कि कुछ चीज़ों पे हम ध्यान ही नहीं देते, हमारे दिमाग में भी नहीं आता है कि ऐसा भी कुछ आएगा और आ जाता है। तो एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए ये मत सोचिए मुझे बहुत बड़ा कुछ करना है, छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करिए। एरर डिटेक्शन में भी आप देखें अगर तो छोटे छोटे पॉइंट से क्वेश्चंस बन रहे हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे अगर आपने बारीकी से स्टेटमेंट को देख लिया, समझ लिया, ग्रामेटिकली स्ट्रक्चरली एक बार समझ लिया स्ट्रक्चर को, तो आपका आंसर 100% करेक्ट हो जाएगा। आपको बड़ा कुछ नहीं करना, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है, बस इतना याद रखिए, ठीक है। ऑमलेट के लिए जो करेक्ट स्पेलिंग आपका जाएगा दैट इज सेकेंड पार्ट, OMELETTE, ऑमलेट। हमने तो सोचा ही नहीं था डबल टी भी आता है ऑमलेट में, है कि नहीं। चलिए सेकेंड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। और अगर आप सेकेंड पिक कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, और अगर नहीं पता था तो लिख लो भाई, लिख लो। आगे एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, शी बिकेम एबल टू फ्री हरसेल्फ विद हर डेब्ट्स बाय वर्किंग डे एंड नाइट। प्यारा सा क्वेश्चन है, स्पीड में उड़ा दो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। शी बिकेम एबल टू फ्री हरसेल्फ विद हर डेब्ट्स बाय वर्किंग डे एंड नाइट। स्पीड में पिक करो आंसर। सो स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, शी बिकेम एबल टू फ्री हरसेल्फ विद हर डेब्ट्स बाय वर्किंग डे एंड नाइट। स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो आपको यह समझ आ रहा है कि ये स्ट्रक्चर की जो शुरुआत हो रही है वो पास से हो रही है, ठीक है। शी बिकेम एबल, ठीक है, टू फ्री हर सेल्फ, फ्री फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से फ्री करना अपने आप को, तो विद की जगह क्या चला जाएगा, फ्रॉम चला जाएगा। विद की जगह क्या चला जाएगा, फ्रॉम चला जाएगा। शी बिकेम एबल टू फ्री हर सेल्फ फ्रॉम हर डेब्ट्स बाय वर्किंग डे एंड नाइट। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी थर्ड पार्ट। विद की जगह बाय चला जाएगा और आंसर थर्ड पार्ट जाएगा, और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग जाएगा। वेरी गुड, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीदर ही और हिज वाइफ हैज अराइव्ड। नीदर नॉर के केस में किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होता है, चैट बॉक्स में बताओ, फर्स्ट सब्जेक्ट या सेकंड सब्जेक्ट। नीदर नॉर ही नहीं, जितने भी कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं जो पेयर में यूज होते हैं, लाइक ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, सभी के केस में किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं, फर्स्ट और सेकंड, बताओ स्पीड में। So neither he or his wife has arrived। स्टेटमेंट को देखो जरा, हमेशा याद रखना जब भी कोरिलेटिव कंजंक्शंस की बात होती है इन जनरल, तो जो सेकंड सब्जेक्ट होता है ना उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं। वैसे ही भी सिंगुलर है और हिज वाइफ भी सिंगुलर है, ही भी सिंगुलर है और हिज वाइफ भी सिंगुलर है, और दोनों सिंगुलर हैं तो वर्ब सिंगुलर रहेगा, ठीक है। अब बीमारी कहां पे, नीदर के बाद और नहीं आता, नॉर आता है। देखो कितनी छोटी सी प्रॉब्लम, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। शक्तिमान देखा है बचपन में, वैसे ही है। तो जैसे कर्सरी ग्लैंस से हम पढ़ते हैं ना, लाइक मैंने अभी पढ़ा तो नीदर नॉर ही पढ़ा, आपने ऑब्जर्व किया होगा। हम ध्यान ही नहीं देते इन छोटी चीजों पे,
और वहीं पे एरर छुपा हुआ है हमारा। तो वर्ब तो सही है, हमने वर्ब, हमारा फोकस वर्ब पे था। जब हम रीड आउट कर रहे थे तो हमारा फोकस किस चीज पे था? वर्ब पे था। और उस फोकस के चक्कर में हमने ध्यान ही नहीं दिया कि जो एक्चुअल में नीदर के साथ नॉर का पेयर होता है, इधर के साथ और का पेयर होता है, वहीं पे गलतियां कर देते हैं हम लोग। अब अगर कोई स्टेटमेंट सपोज पढ़ता है और वो सिर्फ वर्ब के बारे में सोच रहा है तो वो नो एरर पिक करके आगे बढ़ जाए, वे ठीक है, नीदर नॉर का केस है और वाइफ के अकॉर्डिंग हैज का यूज हुआ है, दैट्स इट, खत्म कहानी। समझ रहे हो ना? यही पे फंस जाओगे। नीदर नॉर का केस से समझ आ रहा है, लेकिन अब आगे का वर्ब कैसा होगा? वर्ब हमारा सिंगुलर होगा, ठीक है, लेकिन नीदर के साथ नॉर भी है या नहीं है ये भी तो देखना जरूरी है ना। तो आंसर हमारा जाएगा, जिस पार्ट में और मिल रहा है उसी पार्ट में हमें नॉर लगाना। आंसर फोर्थ पार्ट जाने वाला, और जो भी फोर्थ पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लगने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन आखिर हमसे क्या कहना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिलर का एक क्वेश्चन है हमारे सामने और यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर वर्ड फिल करना है, प्रीपोजिशन फिल करना है। वैसे बेस्टो, बेस्टो का मीनिंग बेसिकली होता है क्या? अगर मैं बेस्टो वर्ड की बात करूं, प्रदान करना, देना, प्रदान करना, प्रदान करना, कुछ इस सेंस में हम बेस्टो का यूज करते हैं। एक बार देखिए क्या होगा इसका मीनिंग, कौन सा प्रीपोजिशन हम फिल करेंगे बेस्टो के साथ। यू आर वेल प्रिपेयर्ड टू हैंडल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेस्टोड डैश यू। बेस्टो फॉर, अपॉन, टू, एट, क्या होना चाहिए आंसर? स्पीड में उड़ा दो, स्पीड में पिक कर दो अपना आंसर। बेसिकली बेस्टो के साथ हम क्या यूज करते हैं? हम अपॉन का यूज करते हैं, ध्यान देना। यू आर वेल प्रिपेयर्ड टू हैंडल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेस्टोड अपॉन यू। तो इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन का केस है, हमेशा अपॉन ही मिलेगा। तो अपॉन के अलावा कुछ भी और मिले, अगर एरर डिटेक्शन का केस सपोज बन जाए और बेस्टो के साथ आपको कुछ भी और मिल जाए तो समझ लो बीमारी वहीं पे छुपी हुई है। आंसर आपका सेकंड पार्ट जाने वाला है यहाँ पे फिलर के केस में। और जो भी सेकंड पार्ट पिक कर रहे हैं बिल्कुल सभी का सिक्सर है, सभी की बॉल बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if I would have a degree from the university, I would get a good job। इस पार्ट को आपको रिप्लेस करना है, देखो किससे रिप्लेस कर सकते हैं। Your time starts now। Your time starts now। स्पीड में पिक करो आंसर। Oh, if I would have a degree from the university, I would get a good job। I would लिखा हुआ है आगे, मतलब सिंपल पास्ट में जब स्ट्रक्चर होगा तभी रिमेनिंग क्लॉज में वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा। पास्ट का कंडीशनल स्टेटमेंट है। इस बेस पे अगर हम देखें तो इफ आई हैड अ डिग्री, इफ आई हैड अ डिग्री, देखो हैड के साथ जब ऑब्जेक्ट आ जाए डायरेक्ट, ध्यान से समझना, जब भी हेड के साथ आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाए तो समझ लो पास्ट इंडेफिनिट है। लाइक मैं बोलूं अगर इफ आई हैड अ कार, मतलब अगर मेरे पास कार होती, कुछ ऐसा। तो यहाँ पे हैड अ कार, हैड के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया, मतलब ये कैसा स्ट्रक्चर है हमारा? पास्ट इंडेफिनिट। और आई हैड परचेज्ड अ कार, अब ये पास्ट परफेक्ट बन गया, ठीक है। सो इफ आई हैड अ डिग्री, कुछ ऐसा, हैड के बाद ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, फ्रॉम द यूनिवर्सिटी आई वुड गेट अ गुड जॉब, कुछ ऐसा। एक्चुअल आंसर हमारा थर्ड पार्ट जाएगा, और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं बिल्कुल सबका सिक्सर लग जाएगा। वेरी गुड, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवन इफ ही इज अ ऑनेस्ट मैन, ही हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। एक क्वेश्चन मैंने बढ़ा दिया आपके लिए, देखो किससे इसे रिप्लेस कर सकते हैं हम, किससे हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं। फ्रेज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, अगर जरूरत है तो
अगर आपको सही लग रहा है तो नो सब्स्टिट्यूशन आपका आंसर चला जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें, even if he is a honest man, he has been accused of theft। स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो हमें ये समझ आ रहा है कि although, यद्यपि वो एक ऑनेस्ट बंदा है, ईमानदार इंसान है, उसको अक्यूज किया गया किस चीज के लिए? चोरी के लिए अक्यूज किया गया, दोषारोपण किया गया, उसके ऊपर कुछ ऐसा बोला जा रहा है। तो एक्चुअल हमारा आंसर क्या जाने वाला है यहाँ से? दैट वुड बी सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट हमारा 100% करेक्ट आंसर होगा। और जो भी सेकंड पार्ट पिक कर रहे हैं, बिल्कुल सभी का सिक्सर है, सभी की बॉल बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर जा रही है। सो ऑनेस्ट के पहले वैसे एन भी लगना चाहिए क्योंकि यहाँ पे वोवेल साउंड है, एच साइलेंट है, तो ए का भी कोई चांस नहीं है यहाँ पे। चलिए होमवर्क की बात कर लेते हैं। होमवर्क का एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और कमेंट बॉक्स में सभी को आंसर करना है इसका। आज का सेशन यहीं पे होता है कंप्लीट। आई होप सभी को सेशन में मजा आया होगा। तो दिल कहे तो एक लाइक कर देना, कमेंट करिए, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए, कैसा लगा आप सभी को सेशन जरूर बताइएगा। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट धमाकेदार से सेशन में कुछ और मजेदार से कॉन्सेप्ट्स, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के साथ। हमारी डेली लाइव क्लास होती है डेली शाम को 6 बजे 6 PM पे, यहीं इसी महंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।